हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, क्लास 10th का ये चैप्टर 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। तो आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो बेटा क्लास 9th में भी चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको पहले फार्मूलों को अच्छी तरह से बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि भाई सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी फिगर का, उसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। और कैसे कैसे उनके फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले बनते कैसे हैं। यदि आपने इन फार्मूलों को बनाना सीख लिया, ठीक है, फॉर्मूले यदि आपको अच्छी तरह से याद है और सवाल को तो आप पढ़ के फिर आराम से आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम, ज़्यादा देर ना करते हुए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन वगैरह को लेंगे, क्वेश्चन में जो है ना फार्मूलों को कैसे अप्लाई करना है वो तमाम बातें इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर वीडियो आप देखो अच्छी तरह से, यदि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को अच्छी तरह से समझना है, उनके फार्मूलों को समझना है तो, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो को आप देखो और यदि पसंद आती है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो आइए बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो बेटा जैसे कि देखो, आप जैसे मैंने बताया ना कि इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ते हो 3D डायमेंशनल फिगर होते हैं सारे सारे। जैसे इसमें क्या पढ़ते हो, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये फार्मूले बने कैसे वो मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, हम शुरुआत करते हैं बेटा रेक्टेंगल से। ऐसे समझो आप, देखो आप सबसे पहला फिगर जो है रेक्टेंगल, ये बेटा 2D डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। रेक्टेंगल होता कैसा है, रेक्टेंगल आपने देखा, जैसे ये बोर्ड देख रहे हो आप, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप है। इस तरह का जो फिगर है आपको पता है कि ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये 2D डायमेंशनल है क्योंकि इसमें दो डायमेंशन होती है। कौन कौन सी? एक होती है इसकी लेंथ और एक होती है इसकी ब्रेथ, ठीक है ना। अब जैसा कि पता है कि ये जो लेंथ होती है सेम लेंथ यहाँ भी होती है, जितनी ब्रेथ इसकी होती है उतनी ही ब्रेथ इसकी होती है, ठीक है ना। तो इसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसको 2D डायमेंशनल कहते हैं। ये जो रेक्टेंगल होता है ना बेटा, इसको प्लेन सरफेस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इसको उठा नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। तो यानी कि इसकी हाइट नहीं होती, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक। अब अगर मैंने कहा कि भाई इसका एरिया क्या होता है, सबसे पहले समझो आप एरिया, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको ध्यान रखना है कि मान लो कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका, तो ये कितनी जगह है, ये कितनी जगह है, ये कितना कितना स्पेस को ये कवर कर रहा है, इसी को हम एरिया कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जब भी एरिया आप निकालोगे तो हमेशा क्या करना है, आपको डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर होगी बात ये। अब जैसे कि देखोगे आप, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। एरिया निकालना है तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। और एरिया हमेशा ध्यान रखना बेटा कि स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या है कि ये फिगर जो है ना, अब इसी से हम एक 3D डायमेंशनल फिगर भी बनाएंगे और उन फार्मूलों को देखना कि कैसे करना है। तो बेस से हम, जैसा कि मैंने कहा कि बेटा बेसिक से लेके चलेंगे। जिन बच्चों को आता है कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिनको नहीं आता था वो आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, ठीक है ना। तो एरिया आपको पता चल गया, यानी कि ये जितना स्पेस है इसी को हम एरिया कहते हैं। क्लियर होगी बात ये। अब यदि अगर मैं कहूं कि बेटा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने कहा कि एरिया हमेशा मल्टीप्लाई होता है और पेरीमीटर हमेशा प्लस होता है, ये ध्यान रखना है। अब पेरीमीटर क्या जी, इसकी बाउंड्री को नाप लो, बस इसके अंदर नहीं घुसना, अंदर घुसते तो ये एरिया हो जाएगा। बाहर बाहर चलो, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री का मेजरमेंट कर लोगे तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, जब भी कहो पेरीमीटर तो समझ लेना कि बाउंड्री को मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब जैसे कि पेरीमीटर निकालना है तो जैसे तो मान लो यहाँ से आप यहाँ गए एक लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ गए ब्रेड्थ हो गई, अब फिर यहाँ से यहाँ तक गए ये लेंथ हो गई, और इधर से इधर आए ये ब्रेड्थ हो गई। तो इस तरह से छोटे बच्चों को दिया जाता है कि भाई बेटा पेरीमीटर निकालो, तो वो इस तरह से प्लस करके लिख के बता सकते हैं, ठीक है। आपके लिए तो एक फार्मूला हो गया ना, इसी से फार्मूला बन जा रहा है। देखो एक लेंथ तो जी दो लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ दो ब्रेड्थ हो गई, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, L प्लस में B। देखो तो आपको पेरीमीटर का फार्मूला ये याद रखना है, ठीक है। ये तो बस समझाने का एक तरीका था कि कैसे पेरीमीटर होता है, यानी कि बाउंड्री को प्लस करना होता है, ठीक है। और पेरीमीटर हमेशा जो होता है वो यूनिट में होता है। क्लियर होगी बात ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अब देखो क्या है, अब जैसे देखो ये तो आपको पता है बेटा कि L इंटू बी होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर होगी बात ये। अब अगर मान लो इसी से देखो एक दो फार्मूले और बना सकते हो। यदि मान लो कि आपको लेंथ निकालनी है तो एरिया
ब्रेड्थ को नीचे रख दोगे तो ये लेंथ निकल जाएगी, और यदि मान लो कि ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया और लेंथ को नीचे रख दोगे तो ये आपका ब्रेड्थ निकल जाएगी। तो इन्हीं फार्मूले से दूसरे फार्मूले इस तरह से आप बना के कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आई। अब बात आती है बेटा इसके डायगोनल की। तो डायगोनल का कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो ये अपोजिट, देखो ये लाइन अगर मैंने इस तरह से खींच दी तो ये हमारा डायगोनल बन गया। अब रेक्टेंगल आपको पता है कि भाई रेक्टेंगल है तो इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब जैसे ही आपने डायगोनल खींचा तो ये जो दिख रहा है आपको ये एक राइट ट्रायंगल है, क्लियर है। और राइट ट्रायंगल है तो ये जो डायगोनल है ये हमारा ये एक तरह का हाइपोटेनस है। और आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आती है। यदि आपको ये हाइपोटेनस निकालना होगा तो एल की स्क्वायर और बी की स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो डायगोनल का मतलब हो गया हमारा रूट में एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल के तो सारे फार्मूले आपको पता चल गए। देखो एरिया पता चल गया, पेरीमीटर एल, ठीक है। और एल कैसे निकालनी है, ब्रेड्थ कैसे निकालनी है, डायगोनल कैसे निकालना है, ये तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया आपको बेटा। अब क्या है, अब बात आती है इसी रेक्टेंगल से अगर मैं उसके अंदर हाइट जोड़ दूं, ठीक है, तो वो बन जाएगा क्यूबॉइड। बस अब ये आपको समझना है। तो भाई अब हम आ जाते हैं क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड कैसा होता है जी, तो देखो ये हमारा क्यूबॉइड है। ये देखो आप, अब इसमें हाइट जुड़ गई तो अब ये देखो ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। तो अब इसमें मैंने इसी रेक्टेंगल में यदि मैंने हाइट जोड़ दी तो ये क्यूबॉइड बन गया। अब इसमें डायमेंशन देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, इसीलिए इसको 3D फिगर कहते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3D डायमेंशनल फिगर होता है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो इसका क्या है, अब इसमें एक तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ है। देखो बेटा इसका जो क्यूबॉइड का जो हर फेस होता है ना, वो समझ लो कि वो रेक्टेंगल होता है। जैसे देखो आगे वाला फेस दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल, इधर वाला देखोगे, पीछे वाला देखो, ऊपर नीचे वाला देखो, सब यानी कि सब रेक्टेंगुलर होते हैं। बस ये ध्यान रखनी है। तो इसके बेटा ध्यान रखना है कि इसके 6 फेसिस होते हैं, 6 फेसिस होते हैं और 6 के 6 फेसिस जो होते हैं वो रेक्टेंगल ही होता है एक तरह से, ठीक है ना। 8 वर्टाइसिस होते हैं इसके और 12 एजिज होते हैं। अब आप बोलोगे वर्टाइसिस क्या, यानी कि 8 कोने होते हैं इसके। देख लो जिस रूम में आप पढ़ रहे हो ना, उस रूम के देखो चारों कोनों, ऊपर के 4 कोने, नीचे के 4 कोने देखोगे आप तो 8 कोने होते हैं, ठीक है। और एक वर्टेक्स में, ये भी ध्यान रखना है आपको, एक वर्टेक्स में 3 एजिज होते हैं। कहने का मतलब ये होता है, अब जैसे कि देखो आप, जैसे ये मैंने देखा ये वर्टेक्स ऊपर वाला, अब इससे देखोगे एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो ये वाला इससे भी जुड़ रहा है ना। तो इसलिए ऊपर ऊपर के चाहे नीचे नीचे के 4 को देख लो, तो यानी कि 4 ही वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स में 3 एजिज है तो 4 वर्टेक्स में कितना होगा, 12 एजिज होंगे, ठीक है। तो ये तो थी बेटा इसकी कुछ बेसिक नॉलेज। 6 फेसिस होते हैं, 8 वर्टाइसिस होते हैं, 12 एजिज होते हैं, ये तो बात समझ में आ गई। अब इनके फार्मूलों को देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम। अब जैसा कि आप देख रहे थे भाई 2D डायमेंशनल फिगर था तो एरिया हम इसी तरह से डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देते। अब इसमें वॉल्यूम क्या मतलब कि देखो नीचे से भी और उसकी हाइट भी आ गई, यानी कि कितना स्पेस वो कवर कर रहा है, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर होगी बात ये तो वॉल्यूम यानी कि वो कितना स्पेस वो कवर कर रहा है, नीचे से भी और ऊपर से भी, कहने का मतलब ये। तो अब वॉल्यूम का मतलब एक तरह से एरिया ही समझ लो आप। तो वॉल्यूम जब निकालोगे इसमें 3 डायमेंशन है तो L, B और H तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब चूंकि 3 है तो भाई इसका क्यूबिक यूनिट होगा, बस ये ध्यान रखना है, यानी कि क्यूबिक यूनिट में आप इसका वॉल्यूम निकाल दोगे। क्लियर होगी बात ये। अब बात आती है बेटा लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम LS से कहते हैं, ठीक है। LS से बोल दो या फिर इसको बोल दो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल अब हमें निकालना है। अब मान लो LSA का फार्मूला अब कैसे बना वो को आप देखो अच्छी तरह। अब मान लो कि ये दीवार देखो, पहली दीवार का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे लेंथ और ऊपर ये ब्रेड्थ नहीं, क्योंकि ये ऊपर हाइट है, ठीक है, लेंथ और H। तो मैंने कहा L इंटू में H, फिर प्लस अब इस दीवार का बताओ, ये जो दीवार है तो ब्रेड्थ और इंटू में H, तो ब्रेड्थ इंटू में H हो गया। अब आ जाओ पीछे वाली दीवार पे, तो ये भी L इंटू में H होगा। इधर वाली दीवार पे आओगे तो ब्रेड्थ इंटू में H होगा। क्लियर। देखो 4 दीवार हो गई, 1 2 3 4, 4 दीवार का क्षेत्रफल हमें निकालना था। अब आप देखोगे यहाँ पर LH LH, तो आपका तो 2 LH हो गया
और 2 BH हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ गया, इसमें भी L है, हाँ इसमें H देखो तो H कॉमन आ गया। अब बचा क्या, L और प्लस में B। तो देखो 2H ब्रैकेट में L प्लस B लिखो, चाहे आप ऐसे लिख दो 2 ब्रैकेट में L प्लस में B और इनटू में H, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब बात करेंगे बेटा हम TSA की, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्यूबॉइड का आपने देखो वॉल्यूम देख लिया, LSA देख लिया, अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसके 6 फेस का एरिया, ऊपर नीचे और 4 दीवार पूरी की पूरी, ठीक है ना। अब उसका एरिया कैसे बनेगा उसको देखो आप पहले। अब जैसे कि मान लो पहले मैंने नीचे का फर्श लिया, जैसे ये बॉक्स दिख रहा है नीचे वाला, तो क्या है इसका L और B, आप लिखोगे L इंटू बी, चलो एक फेस हो गया। ऊपर वाली छत बताओ LB, यहाँ भी लिख दोगे L इंटू बी, ये बात आगे बात। अब इधर वाला साइड वाला B इंटू में H, ठीक है, B इंटू में H। कहने का मतलब ये कि हर फेस तो इसका रेक्टेंगल है। अब आप बोलोगे कि हर फेस सर इसका रेक्टेंगल है तो L इंटू बी क्यों नहीं लिख रहे, कहने का मतलब ये देखो बेटा नीचे का जो फेस है ना, नीचे का जो सरफेस है देखो L है और B है, ऊपर का बोलोगे तो ये भी लेंथ है और ब्रेड्थ, ये तो कहोगे। लेकिन ये जो साइड वाला है मान लो इसको L और देखो ये जो H है ना, ये इसी को मैं यानी ये जो है आप ब्रेड्थ ना लिख के H लिखोगे, क्योंकि देखो ये लंबाई हो गई और ये वाली चौड़ाई जो H है, तो इसलिए मैंने BH लिख दिया। अब उधर वाले का क्या लिखूंगा मैं, इसी तरह से B इंटू में H हो गया ये वाला। अब ये तो हो गया आपका, अब क्या रह गया साइड वाला, तो L इंटू में H, साइड वाला सामने का L इंटू में H और उधर वाला पीछे का L इंटू में H। तो देखो 6 फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब देखो LB तो आप बोलोगे 2LB 2BH और 2HL हो गया, क्लियर होगी बात। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया तो LB प्लस BH और प्लस HL, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया क्यूबॉइड का। और ये बेटा स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया वो भी आपका स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ये भी आपका स्क्वायर यूनिट में होगा, क्लियर होगी बात ये। अब अगर मैं बात कहूं कि बेटा डायगोनल, तो जैसे डायगोनल एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, ठीक है, तो वही चीज फिर वही बनेगी जैसे हमें भी रेक्टेंगल का कर रहे थे। इसमें 3 डायमेंशन है तो L की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर H की स्क्वायर ये कर दोगे तो ये इसका डायगोनल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्यूबॉइड का सारा पता चला आपको, ठीक है ना, वॉल्यूम कैसे बनता है, ठीक है। आपने देखा कि भाई LSA का फार्मूला क्या होता है, यानी कि एरिया 4 वॉल्स का टोटल सरफेस एरिया यदि हमें निकालना हो तो कैसे फॉर्मूला ही बनता है और कैसे ये बनाए, ठीक है। डायगोनल का भी आपको पता चल गया, ये तो क्लियर होगी बात ये। अब देखो रेक्टेंगल हमने देखा तो रेक्टेंगल से हमने हाइट जोड़ दी तो भाई क्यूबॉइड बन गया, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा 2D डायमेंशन यानी कि स्क्वायर की। अब स्क्वायर के बाद फिर हम बनाएंगे इसी का क्यूब, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है जी, स्क्वायर वो जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखा आपने इसकी ऑल साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए साइड को हम चलो मान लेते हैं A, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी है, साइड को हमने A मान लिया, ठीक। अब अगर मैंने कहा कि बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, तो मैंने क्या कहा डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आप एरिया निकालोगे तो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है, तो A मल्टीप्लाई A तो क्या हो जाएगा A की स्क्वायर, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होगा ये, ठीक है। अब देखो एरिया में से मल्टीप्लाई होता है, डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब मैंने कहा कि भाई इसका पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब बाउंड्री को प्लस कर दो। तो देखो A, ऊपर से इधर जाओगे A, उधर से उधर, उधर से उधर, तो कितने A हो गए 1 2 3 4। तो ऐसे ना लिख के हम इसको 4 इंटू में A लिख दो चाहे 4A लिख दो, बात एक ही है, चाहे 4 इंटू A लिखो चाहे 4A लिख दो, यानी कि 4 इंटू में साइड, ठीक है, 4 गुणा में भुजा, यानी कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ठीक है। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं, एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। ये तो बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। अब यदि मैंने कहा कि बेटा A इंटू A क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर एरिया होता है, ये तो स्क्वायर का, यानी कि साइड इंटू साइड एरिया होता है, ठीक है ना। तो अब ये चीज देखो यहाँ पर, तो A की स्क्वायर एरिया होगा, ठीक है ना।
तो अब ये रूट अगर मैं यहाँ चढ़ा दूँ तो a बराबर में रूट में एरिया हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको एरिया गिवन हो सवाल के अंदर और साइड निकालनी हो तो एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दोगे, उसकी साइड आ जाएगी। क्लियर होगी बात ये। अब देखो भाई 4 इंटू में a क्या होता है, यानी 4 इंटू साइड तो बोलोगे जी पेरीमीटर होता है। अब यदि मान लो मेरे को a निकालना हो यानी कि साइड निकालनी हो तो मैंने पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। ठीक है ना। तो समझ में आया अच्छी तरह से आपको। यदि आपको सवाल के अंदर एरिया दे रखा हो, साइड निकालनी हो तो एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देना, और यदि आपको पेरीमीटर गिवन हो और साइड निकालनी हो तो फिर उसके बाद पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है ना। बाकी सवाल में जैसा लिखा रहेगा उसी तरीके से आप उसको करते चले जाना। ठीक है। अब इसका जो 5वां फार्मूला है यानी कि डायगोनल अगर आपको निकालना है स्क्वायर का, तो देखो आप इसी तरीके से भाई a की स्क्वायर तो यानी कि रूट में कितना हुआ 2a की स्क्वायर। अब देखो a का पेयर बन रहा है तो a बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा। तो ये इसका डायगोनल का फार्मूला हो जाता है यानी कि a रूट में 2। ठीक है। तो इस तरह से तो ये देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये स्क्वायर के ये हमारे फार्मूले होते हैं। ठीक है। अब यदि स्क्वायर के अंदर मैं उतनी ही हाइट जोड़ दूं तो वो बन जाएगा क्यूब। ठीक है ना। अब उसके फार्मूले को हम देखेंगे। अब देखो बेटा, अब स्क्वायर में यदि मैं हाइट जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे कि देखो यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर है और इसी में मैंने इतनी ही हाइट जोड़ दी तो ये हमारा बन गया क्यूब। ठीक है ना। अब जैसे देखो स्क्वायर में तो साइड ए और इसकी जो हाइट है वो भी a है, यानी कि मैंने साइड को क्या माना, a माना है। बस ये ध्यान रखना है, साइड बराबर मैंने a मान लिया है। ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ एक जैसा ही है, नहीं कि सेम है, यानी कि इसलिए हम इसको ना तो लेंथ बोलेंगे ना ब्रेड्थ बोलेंगे, साइड बोल देंगे। क्लियर होगी बात ये तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब यदि देखो अब क्या है, अब चूंकि इसमें हाइट जुड़ गई तो एरिया ना बोल के हम उसको बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है ना। यानी नीचे से और ऊपर कितना स्पेस उसने घेर लिया। ठीक है। तो भाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो आपको पता है साइड को मल्टीप्लाई कर दो, बस a मल्टीप्लाई a यानी कि a की 3। ठीक है ना, a की पावर 3। तो यानी कि ये क्यूबिक यूनिट में हमारा आएगा। बस ये ध्यान रखना आपको, ये क्यूबिक यूनिट में आएगा। ठीक है ना। अब क्यूबिक यूनिट समझ रहे हो ना, कहने मतलब अगर साइड सेंटीमीटर में है तो आपने संख्या को तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर की क्यूब, इस तरह से लगाना होता है। क्लियर होगी बात ये। अब बात आती है बेटा इसके LSA की, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है। अब इसके अगर आप सारे फेस देखोगे तो सारे फेस इसके कैसे हैं, स्क्वायर वाले हैं। इसमें भी सेम बात याद रखना बेटा, 6 फेस होते हैं, 8 वर्टाइसिस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड में था। क्लियर। अब अगर इसका आप देखोगे LSA 4 दीवार का क्षेत्रफल देखोगे तो एक दीवार कैसी है, a इंटू ए यानी कि a की स्क्वायर, फिर दूसरी दीवार वो भी a की स्क्वायर, तीसरी a की स्क्वायर, चौथी a की स्क्वायर, यानी a की स्क्वायर का मतलब a इंटू में a, साइड इंटू साइड। अब ये हो गया आपका। तो ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4a की स्क्वायर। ठीक है ना। आप ऐसे लिखो चाहे इंटू 4 इंटू साइड की स्क्वायर, वो बात एक ही है। क्लियर। तो ये तो इसका बेटा लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला बन गया। ठीक है। अब यदि इसका TSA आपको निकालना है, TSA का मतलब होता है बेटा टोटल, यानी सरफेस एरिया को जहां जहां आप छू रहे हो वो सारा का सारा सरफेस एरिया, कहने मतलब। ठीक है। मान लो 3D फिगर है कोई और उसको जहां जहां आप हाथ लगा सकते हो वो सारा का सारा सरफेस एरिया होता है, यानी कि। ठीक है ना। तो TSA मतलब इसका सारा एरिया ऑफ 4 वॉल भी ऊपर नीचे सब कुछ। अब सारे हैं तो आपको पता है कि सारे 6 फेस हैं इसके, तो a की स्क्वायर एक फेस, 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। हर फेस उसका स्क्वायर है, तो हर देखो 6 फेसों का मैंने एरिया लिख दिया। तो इसको ऐसे ना लिख के मैं 6a की स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिखो, चाहे 6 इंटू साइड की स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। तो वॉल्यूम आपका क्यूबिक में रहेगा, बाकी ये दोनों जो है आपके वो स्क्वायर यूनिट में रहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है ना। अब इसी में यदि आपको मान लो निकालना होता है इसका डायगोनल, ठीक है, तो वही चीज़ फिर आप करोगे, रूट में a की स्क्वायर, तो ये कितने हो गए a की स्क्वायर, 3a की स्क्वायर हो गया।
ए पेयर में है तो ए को बाहर निकाल दो, रूट में 3 हो गया। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि साइड रूट में 3 या फिर √3 इंटू में साइड, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेटा आपका वॉल्यूम एलएस से टीएस से डायगोनल, ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब अगले फिगर पे आते हैं अब अगला फिगर मैं आपको बताऊंगा सर्कल, ठीक है। सर्कल कैसा होता है जी, तो आपको पता है कि भाई सर्कल, ये तो सभी बच्चों को पता है, इस तरह से हमने गोल कर दिया, देखो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट से, तो ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। अब सर्कल है तो ये हमारा बीच में जो ये पॉइंट है, ये हमारा फिक्स जो पॉइंट होता है इसको हम सेंटर बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जाती है सर्कमफ्रेंस तक, यानी देखो ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको बेटा, ये इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस होता है ये, ठीक है। और अगर वैसी भाषा में बोलो सिंपल, तो एक तरह से पेरीमीटर, यानी कि जब भी मैंने बोला ना पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री कहने मतलब, ठीक है। और सेंटर से यहाँ तक जो लाइन गई आपकी, इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। और यही अगर मान लो लाइन सेंटर से होती हुई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चली जाए पूरी ऐसे करके, ठीक है, तो देखो, तो इसी को हम कह देते हैं डायमीटर, ठीक है। तो अब यहीं से आपने देखा कि भाई सेंटर से इधर जो है ये भी रेडियस है, सेंटर से उधर ये भी रेडियस है, तो यानी कि रेडियस को प्लस करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस का दुगना डायमीटर होता है और डायमीटर का आधा रेडियस होता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैंने कहा कि बेटा इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है, इसका फार्मूला होता है πr²। क्लियर होगी बात ये आपको फार्मूला याद रखना है। और पाई की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है बेटा, 22/7 लिखो, और जहाँ दे रखा हो सवाल के अंदर तो वहाँ डेसिमल में 3.14 लिख सकते हो। 22/7 को लिखोगे तो 3.14 आपका आएगा। और भी ज़्यादा होता है वैसे तो, आपको पता है पाई इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल के लिए हम यही मानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 और डेसिमल में जहाँ दे रखा होगा 3.14 मान के चलना, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr², ठीक है। स्क्वायर यूनिट में इसका भी आ जाएगा। अब यदि मैंने कहा कि बेटा इसका पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होगा, तो आप बोल दोगे 2πr, ठीक है। अब देखो 2r है तो इसको आप πd भी कह सकते हो, ठीक है। तो दो फार्मूले बन गए, सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर, 2πr बोलो चाहे πd बोल दो आप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि मान लो इसका डायमीटर निकालना हो, तो आपको पता है ना कि 2 × रेडियस, यानी कि रेडियस का दुगना डायमीटर होता है, ठीक है। और यदि मान लो आपको रेडियस निकालनी होती, तो जाहिर सी बात है कि भाई डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे हम, डायमीटर बटे में 2। आप ऐसे लिख दो चाहे 1/2 इंटू में डायमीटर लिख दोगे, वो बात एक ही होती है, ठीक है ना। ये इस तरह से, तो ये ध्यान रखना है आपको बेटा, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, सरकमफ्रेंस 2πr बोलो चाहे πd बोल दो, इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल के देख सकते हो। मान लो कोई सवाल में सीधा डायमीटर दे रखा हूँ और बोले सरकमफ्रेंस निकाले, तो ये वाला फार्मूला लगा देना। क्यों 2πr करके पहले r निकालोगे, फिर उसका जो है दोबारा से डबल करोगे तो डायमीटर आएगा, सीधा सीधा ये फार्मूला लगा के कर सकते हो। डायमीटर निकालना हो रेडियस का दुगना कर देना, रेडियस निकालना हो डायमीटर का आधा करके रेडियस निकाल लेना। तो ये 4 फार्मूले इसके आपको ध्यान रखने पहले सर्कल के, ठीक है ना। अब इसी सर्कल में यदि मान लो हाइट जोड़ दूँ, ठीक है ना, वो मैं चलो आगे बताता हूँ आपको। अब देखो बेटा, अगर मैंने इसी सर्कल में हाइट जोड़ दी तो वो बन जाएगा हमारा सिलेंडर, ठीक है। हिंदी में इसको हम कहते हैं बेलन। किस तरह का फिगर होगा वो आप ये देख लो आप, ठीक है। इस तरह से नीचे ऊपर गोल और यहाँ पर इस तरह बीच में कर्व्ड होता है, ठीक है। जैसे कि जो ये मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ना, ये भी हमारा एक तरह से सिलेंड्रिकल है। नीचे मत देखो ध्यान इतना, इसको देखोगे तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस है और ये दिख रहा है हमारा, ये जो है ये हमारा सर्कल है। क्लियर है। तो अगर आप इसमें देखोगे जैसे ऊपर नीचे सर्कल है, तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पर ये रेडियस है, ठीक है, इधर भी रेडियस ही है समझ लो, और ये हमारी इसकी हाइट होती है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक r होता है और एक होता है h। r का मतलब रेडियस और h का मतलब ये होगा इसकी हाइट। क्लियर है, ठीक है, ये जो हाइट है इसकी, तो एक r है एक h है, ठीक। अब इसमें देखोगे ना बेटा 3 फेसिस होते हैं, 3 फेसिस होते हैं। ऊपर नीचे देखोगे तो सर्कुलर, 2 तो सर्कुलर फेस है, सर्कुलर फेस है, और एक होता है इसका कर्व्ड फेस, कर्व्ड फेस, ठीक है ना। अब 2 ऊपर नीचे सर्कुलर मतलब सर्कल है, और एक होता है इसका कर्व्ड फेस होता है, बस, ठीक है। इन बातों को यदि आप समझ गए ना, तो फिर तो आप सवाल में आराम से इसको करके देख सकते हो। बस ये चीज़ें समझनी है आपको अच्छी तरह से।
सिलेंडर हो गया जी। अब यदि अगर मैंने कहा कि बेटा इसका वॉल्यूम निकालो, यानी कि इसने कितना स्पेस घेर रखा है, नीचे से भी और ऊपर से भी कितना इसने स्पेस घेर रखा है, तो आप बोलोगे सर नीचे तो है बेस एरिया, नीचे का देखोगे आप तो बोलोगे सर नीचे का हो गया बेस एरिया और फिर इसका आ जाएगा हाइट जोड़ दोगे आप, ठीक है ना। अब नीचे का जो बेस है वो तो है सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, बोलोगे पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच, तो इसका फार्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। देखो ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट में ये भी निकल जाएगा आपका ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये जो हमारा वॉल्यूम हो गया एक तरह से, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट नहीं क्यूबिक में बन जाएगा, क्योंकि देखो आर की 2 एक एच है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब बात आती है बेटा इसका सी एस से, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे सिलेंडर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर नीचे नहीं देखना, बस कर्व्ड जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ये चीज़ देखनी खाली, ठीक है ना। सी एस से बोलो, लेटरल सरफेस एरिया बोलो, वो बात एक ही होती है, ठीक है, इसके चारों तरफ का। अब चारों तरफ देखोगे आप तो भाई सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, तो सबसे पहले देखोगे सरकमफ्रेंस और इनटू में हाइट। कहने का मतलब ये, अब ऐसे घूमोगे तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे तो घूम रहे हो और हाइट पे चले जाओ ऊपर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और हाइट इसमें और चिपका दो तो 2 पाई आर एच हमारा ये बन जाएगा सी एस से, यानी ये स्क्वायर यूनिट में, ठीक है, ये क्यूबिक है, ये हमारा स्क्वायर यूनिट में। क्लियर होगी बात ये। अब यदि मैंने कहा कि बेटा इसका टी एस से निकालो, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया में बोलोगे तो बोलोगे सर एक तो इसका सी एस से, जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर के 2 हैं, ठीक है ना। अब ऊपर जो है फर्स्ट सर्कल ऐसे मान लेता हूँ चलो, और उसके बाद सेकंड वाला सर्कल, तब जाके इसका टोटल बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो सी एस से बोलोगे सर, सी एस से का फार्मूला तो हो गया यानी कि 2 पाई आर एच, ठीक है, और ऊपर का जो फर्स्ट सर्कल है ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब कहोगे कि सर 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो अब यहाँ पर देखो 2 पाई आर एच हो गया और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, देखो जैसे 2 पाई और एक आर आ रहा है, तो 2 पाई आर ही हमारा आ गया, बचा क्या एच प्लस में आर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 2 पाई आर एच प्लस में आर हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये भी हमारा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये तो बात थी सिलेंडर की बेटा, ठीक है ना। अब इसी सिलेंडर में यदि मैं स्लांट हाइट जोड़ दूं तो वो बन जाता है कोन, ठीक है ना। अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब देखो बेटा, अब यदि मान लो इसी सर्कल में मैं हाइट जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो आप, ये हमारा कोन है, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा कोन है। अब इसके बेटा 2 फेस होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, 2 फेसिस होते हैं, ठीक है। नीचे का देखोगे एक तो होता है हमारा सर्कुलर और एक होता है हमारा कर्व्ड साइज, ठीक है। नीचे का देखो ये जो दिख रहा है हमारा सर्कल है, बेस, यानी कि जो बेस वाला दिख रहा है ये हमारा सर्कुलर है और ये कर्व्ड है, ठीक है। अब इसमें देखना नीचे देखो आप, ये गोल है तो आपको जाहिर सी बात है ये हमारा रेडियस है और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है, और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको हम बोलते हैं एल, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखो, एल का मतलब हो जाएगा हमारा स्लांट हाइट, क्लियर है, और एच से मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा, और आर का मतलब आपको पता ही है रेडियस, ठीक है। 3 बातें आपको याद रखनी है। अब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल देखो इस तरह से बन रहा है, देखो ये एच आर और एल इसके बीच में, देखो ये परपेंडिकुलर है तो देख रहे हो ना आप, ये हमारा एक राइट ट्रायंगल ये हमारा देखो बन रहा है ऐसे करके, क्लियर है। तो कई बार सवाल में क्या होता है कि आपको 2 चीज़ गिवन है, एक आपको निकालना, मान लो कोई फार्मूला आपको मान लो सी एस से निकालना होता और ये 2 चीज़ गिवन होती तो एल निकालना होता, ठीक है ना। तो ये इसका देखो अब ये राइट ट्रायंगल है तो आपको जाहिर सी बात पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, ठीक है। तो यदि आपको एल निकालना होगा तो आप क्या करोगे, रूट में एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और यदि मान लो एच निकालना होगा तो रूट में एल की स्क्वायर में से आर की स्क्वायर को माइनस कर दोगे, और यदि आर निकालना होगा तो एल की स्क्वायर में से एच की स्क्वायर को आप माइनस कर दोगे। तो ये तो आपको देख ही रहा, पता चल रहा है
LHR आप निकाल सकते हो इस फार्मूले के जरिए। देख ही रहे हो आप, ये ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो ये देखो ये हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो रहा है इससे, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से। अब बात आती है बेटा इसका वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम इसमें। अब आपको दिख रहा है ये हमारा एक बेस एरिया है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे, और ये हमारा जो है ये L है ऐसे करके, ठीक है ना। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हम बोलेंगे कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब 1/3 और ये बेस एरिया और इंटू में हाइट जोड़ देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा इसका वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर है। अब अगर मान लो हम इसका CS से निकालना हो, ठीक है ना, CS से, तो यानी कि कर्व्ड ऊपर ऊपर वाला, नीचे का रहने दो, ऊपर ऊपर वाला, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा बेटा पाई आर एल। ठीक है, इस पे कभी मैं ना आपको एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना के दूंगा कि ये फार्मूला बना कैसे पाई आर एल, ठीक है ना, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए देखो आप पाई आर एल, आप इसको ध्यान रखो अच्छी तरह से। ठीक, तीसरा यदि मैंने कहा कि बेटा टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप बोलोगे कि भाई हमारा CS से और नीचे का जो बेस एरिया हमारा, ठीक है। अब CS से तो फार्मूला हमारा हो गया भाई पाई आर एल और बेस एरिया हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या पाई 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 कॉमन आ रहा है, एक आर कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या L प्लस में आर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम हमारा क्यूबिक में हो जाएगा, ये हमारा 2 स्क्वायर यूनिट में हमारे ये हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। तो कोन में वॉल्यूम CS से TS से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगले फार्मूले पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा हमारा अगला फिगर आ जाता है हमारा स्फीयर, ठीक है, यानी कि हमारा गोला जो होता है। अब गोला आप देख ही रहे हो, ये जो होता है जैसे फुटबॉल वगैरह होती है, ठीक है ना, या मैं चलो ग्लोब की तरह इस तरह से मैं बना देता हूँ, ये जो होता है इस तरह का, ठीक है ना, ये हमारा है स्फीयर, जैसे फुटबॉल वगैरह होती है। अब आप देखोगे बेटा इसका ना एक ही फेस होता है, बस ध्यान रखना, और वो भी कौन सा, कर्व्ड, कि चारों तरफ से पूरा का पूरा गोल है, तो इसका एक ही फेस हम कहेंगे, कहने का मतलब ये हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर मान लो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है, ये याद रखना, क्यूबिक यूनिट में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही फेस है। तो चाहे आप उसको CS से बोल दो, चाहे आप उसको TS से बोल दो। तो इसीलिए ना इसमें CS से TS से इस तरह से नहीं दिया होता, बस खाली ये बोल देता है कि भाई सरफेस एरिया निकालो, बस सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का यदि आप इसका फार्मूला बोलोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना, ये स्क्वायर यूनिट में हमारा हो गया। तो बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको एक वॉल्यूम होगा, एक हमारा होगा सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर की क्यूब और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात ही। अब मान लो कि इसी को मैं आधे से काट दूं बीच में से, तो बीच में से जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये हमारा हो जाएगा हेमीस्फीयर, ठीक है। तो जी हेमीस्फीयर कैसा होगा, अब जैसे कि देखो आप इस तरह से ये आधा कट गया, अब ये हो गया हमारा हेमीस्फीयर, ठीक है। अब आपको पता ही ये तो हमारी रेडियस है। क्लियर होगी बात ये। अब अगर मान लो इसका वॉल्यूम निकालना हो हेमीस्फीयर का, तो हेमीस्फीयर का तो आपको पता ही है, अगर मान लो पूरे का पूरा वॉल्यूम है 4/3 पाई आर की क्यूब है और इसको मैंने आधा काट दिया, तो भाई ये हो गया हमारा 2/3 पाई आर की क्यूब हमारा, ठीक है, क्यूबिक यूनिट में ये भी निकल जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसको काटा तो देखो ऊपर एक फेस बन गया और नीचे का एक कर्व्ड बन गया, तो इसमें अब CS से भी होगा TS से भी होगा। क्लियर है। अगर मान लो मैंने इसका CS से का फार्मूला बोला तो देखो अब ये इधर इधर वाला, खाली इधर इधर वाला, तो पूरे का था 4 पाई आर स्क्वायर और इसको आधा कर दूंगा मैं तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। और यदि मान लो मुझे TS से निकालना हो इसका टोटल सरफेस एरिया, तो आप देखोगे कि भाई CS से नीचे का और ऊपर का जो हमारा बेस एरिया बोल दो इसको, चलो बेस एरिया, तो भाई CS से तो हमारा है 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर का बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये क्या बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया TS से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये CS से, ये TS से और ये हमारा वॉल्यूम। तो स्फीयर का समझ में आया आपको, हेमीस्फीयर का समझ में आया, ठीक है ना। एक फार्मूला और बताऊंगा आपको बेटा मैं, ठीक है ना, वो है हमारा होलो सिलेंडर, ठीक है ना। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा अब हमारा अगला फार्मूला आ जाता है होलो सिलेंडर,
ठीक है, इसको भी समझ लो, कई बार इसी से भी रिलेटेड आपके सवाल आ जाते हैं। होलो का मतलब खोखला सिलेंडर। अब तक मैंने जो भी फिगर बताया ना वो सब सॉलिड थे, भरे हुए थे सारे सारे, ठीक है। होलो सिलेंडर कैसा होगा, चलो मान लो हमने फिगर बना दिया यहाँ पर एक बार, ये देखो आप इस तरह से, ये तो हमारा सिलेंडर है, ऐसे देखो आप। अब इसको मैंने बीच में से खोखला कर दिया, जैसे कि आप पाइप वगैरह देखते हो ना, तो ये हमारा हो गया होलो सिलेंडर। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब इसमें देखोगे आप, ये देखो नीचे एक ऐसे सर्कल बन रहा है, ऊपर भी एक ऐसे बाहर भी सर्कल बन रहा है। तो देखो अंदर वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक जो बाहर वाला ये, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। क्लियर होगी बात ये। इसी तरीके से देखो ये आर है और ये हमारा कैपिटल आर है, और ये हमारी हो गई हाइट। यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिख दो, बात एक ही, चाहे ये हमारी हाइट हो गई। क्लियर है। तो इसमें आपने देखा भाई कैपिटल आर एक बड़ी रेडियस है और एक स्मॉल रेडियस है और एक हमारी एक हाइट है, ये क्लियर है। अब यदि अगर मान लो मुझे निकालना हो इसका वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूँगा कि पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, यानी कि देखो अब इसमें एक तरह से देखा जाए तो एक बाहर की रेडियस लेके मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ और एक अंदर की रेडियस को लेके मैं पूरा वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, है ना। तो जब इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो कहने का मतलब ये जो पाइप है या कोई भी मेटल की पाइप है या जो भी है, इसका वजन कितना है, यानी कि कितना है ये, तो मैं क्या करूँगा, पहले पूरे का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल के उसको घटा दूंगा, तो यानी कि इसका वो आ जाएगा, कहने मतलब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सिलेंडर का वॉल्यूम पहले बड़े वाले का, तो पाई आर स्क्वायर एच में से छोटे वाला पाई आर स्क्वायर एच घटा दूंगा मैं। तो अब यहाँ पर देखोगे भाई पाई और एच कॉमन आ रहा है, और ये हो गया आर की स्क्वायर और आर की स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपने इसको ऐसे बोल दिया कि भाई पाई एच, अब ये हो गया आर प्लस आर और आर माइनस आर, क्योंकि देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ये इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, क्या नाम है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारी CSA की। यदि मैं इसका बोलूँ कि भाई कर्व्ड सरफेस, तो एक तो देखो इसका बाहर का फेस, ऊपर नीचे छोड़ दो, बाहर का फेस और अंदर हाथ डालोगे तो अंदर का भी कर्व्ड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा एक तो हो गया आउटर CSA और दूसरा हो गया हमारा इनर CSA, दोनों को जोड़ दोगे आप। अब आउटर CSA का मतलब हो गया 2 पाई, यहाँ कर कैपिटल आर लेना है और इनर वाले में आपको स्मॉल आर लेना है। अब इसका फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप देखो यहाँ 2 पाई एच कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई एच कॉमन आ रहा है और यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो आर प्लस में आर। तो देखो ये इसका फार्मूला हमारा बन जाता है, यानी कि 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस में आर। क्लियर होगी बात ये। अब बात आती है भाई, अब देखो TSA समझाने से पहले ना, देखो पहले समझो आप, देखो TSA क्या होगा। अब TSA का मतलब हो गया कि बाहर का, देखो पहले आउटर CSA प्लस इनर CSA और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ रिंग क्या होती है, यानी कि ये दिख रहा है बेटा आपको, ये जो दिख रहा है ये रिंग है। अब इसको ऐसे समझो आप, जैसे देखो मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, और इसमें एक अंदर भी एक और सर्कल हो गया, तो देखोगे आप इसी को रिंग कहते हैं हम। अगर मान लो इसका एरिया निकाल लो तो आपको पता ही, देखो ये भी सर्कल है, एक बड़ा वाला भी सर्कल है, ये तो हो गई स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक हो गई कैपिटल आर। तो आपको करना क्या है, यदि आपको एरिया ऑफ रिंग निकालना है तो आप क्या करोगे भाई, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले का घटा दूंगा मैं। तो कहने मतलब ये पाई आर की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर, ये बेटा एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ऊपर भी एक रिंग है, नीचे भी, नीचे की तरफ भी देखोगे एक रिंग हमारी ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसलिए 2 इंटू में एरिया ऑफ रिंग मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसका फार्मूला देखो, बाहर का CSA क्या होता है 2 पाई आर एच, अंदर का 2 पाई आर एच, और ये हमारा कितना हो गया 2 कर देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेते हैं, चलो एरिया ऑफ रिंग क्या हमारा भाई पाई, और यहाँ पर हो गया हमारा, चलो इसको 2 इंटू में, और ये हो गया आर की स्क्वायर माइनस में आर की स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसमें कॉमन देखो आप क्या आ सकता है, देखो 2 पाई एच कॉमन आ रहा है और आर प्लस में आर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, देखो 2 पाई, और इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा आर माइनस आर प्लस में आर आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 पाई
2 पाई कॉमन आ रहा है। देखो इन फार्मूलों को यही होता है कि आप छोटा कर लो जाके, ठीक है ना, ताकि आप आराम से उसको कर सकते हो। देखो 2 पाई और एक r प्लस आर कॉमन आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई 2 पाई r प्लस आर कॉमन आ गया। अब बचा क्या, h और प्लस r माइनस r, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि आप इनको समझ गए ना अच्छी तरह कि भाई सरफेस एरिया क्या है, कैसे इनके फार्मूले बनेंगे, तो आप आराम से इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से सवालों में भी होता है। देखो कई बार क्या होगा ना, आपको 2 फिगर एक साथ जोड़ के दे रखे होंगे, ठीक है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग फिगर का उसका एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, तो वो लंबा सवाल हो जाता है। तो क्या करो, आप उसको ऐसे जोड़ो, उसमें से कॉमन लेते रहो, फॉर्मूलों को छोटा कर दो और फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आराम से आप उसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो थी बेटा सारे फार्मूले वगैरह जो भी मैंने आपको बताया इसके अंदर। अब इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह लेके भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फिर दोबारा से। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो आप, देखो 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज। मान लो आपके पास 2 क्यूब है, ठीक है, और एंड टू एंड उनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और हर की साइड जो है यानी कि 10 सेंटीमीटर, एक क्यूब की एज जो है, एज मतलब वही साइड 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबिट, क्योंकि मैंने उन दोनों को जोड़ दिया। जैसे कि ऐसे मान लो, देखो मान लो मेरे पास ये क्यूब था ऐसे करके, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट सब तो पता ही आपको। एक क्यूब मैंने फिर यहाँ पर दोबारा से जोड़ दिया, तो 10 एक और जुड़ गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से इसकी हाइट भी वही है और उसका चौड़ाई भी वही है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक तरह से बन गया क्यूबॉइड, और इसी का मुझे सरफेस एरिया निकालना ये कह रहा है। तो अब ये देखोगे भाई कि लेंथ क्या बनेगी, यानी कि लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या बनेगा। तो आप बोलोगे जी 10 सेंटीमीटर प्लस में 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 है तो भाई 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ये 10 और ये 10 जुड़ गया ना आपस में, ये हो गया। लेकिन ब्रेड्थ और हाइट तो सेम ही रहेगी, तो ब्रेड्थ तो हमारी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हाइट भी हमारी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना, क्योंकि जो चौड़ाई है वो तो 10 ही रहेगी, क्योंकि क्यूब में तो सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो बस लेंथ का फर्क पड़ेगा हमारा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सरफेस एरिया, जब भी ध्यान रखो कि सरफेस एरिया बोलेगा तो समझ लेना कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो भाई सरफेस एरिया क्या होगा, 2 ब्रैकेट में LB BH और HL, ठीक है। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पर 2, अब L कितना जी हमारा 20, ये हमारा 10 हो गया। बेस कितना हमारा यानी कि ब्रेड्थ कितनी है 10 है, और हाइट कितनी है वो भी 10 है। ये 10 है और ये हमारा 20 है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा 200, ये हमारा हो जाएगा 100 और ये हमारा कितना हो जाएगा 200। तो यानी कि 2 इंटू 200, 200 400 और एक 500, यानी कि 1000 सेंटीमीटर में था, तो भाई सेंटीमीटर की क्यूब निकालेंगे, क्योंकि हमने सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर की हमारी यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा आप क्या कह रहा है ये, ठीक है ना। अब इसको समझो, पहले क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ हॉल इज 20 मीटर, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले देखो आप क्या है भाई, लेंथ ऑफ हॉल कितनी दे रखा है 20 मीटर, क्लियर है। और विड्थ कितनी दे रखी है, यानी कि ब्रेड्थ समझ लो, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है जी 16 मीटर, क्लियर है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 फ्लोर एंड द फ्लैट। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ अ फ्लोर, फ्लोर यानी कि फर्श, एंड द फ्लैट रूफ, और जो रूफ है ऊपर की छत, नीचे का फर्श और ऊपर का जो छत है, उन दोनों का एरिया का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। वो है सम किसके, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स, 4 वॉल्स के एरिया के सम के बराबर है, ठीक है। किसका, फर्श का और छत का जो एरिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, यही तो कह रहा है हमारा, ठीक है ना। तो कह क्या रहा है, इसको हमें समझना है। देखो ये कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू कह रहा है ये हमारा कि एरियाज ऑफ द फ्लोर, देखो भाई सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ, यही तो कह रहा है ना, ठीक है ना। अब ये देखो आप सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल, तो 4 वॉल्स का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस में B इंटू में H। ये तो हमारा भाई
क्योंकि हमारा क्यूबॉइड हॉल है तो क्यूबॉइड की शेप में है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है। और कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड रूफ, तो भाई फ्लोर का एरिया क्या होगा एल इंटू बी और प्लस रूफ का क्या होगा एल इंटू बी, ये भी वही बात होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2l प्लस में b इंटू में h, और ये एल बी का मतलब हो गया 2lb। क्लियर होगी बात ये। अब ये 2 से तो 2 सीधा यहीं कट जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, l प्लस बी देखो यहाँ पर क्या है भाई हमारा 20 प्लस में 16, h तो हमें फाइंड ही करना है, और ये एल बी कितना हो गया हमारा l 20 और इंटू में 16 हमारा। क्लियर है। 20 और 16 कितना हुआ 36 गुणा में h, और ये हमारा हो गया भाई 20 इंटू में, चलो 16 ही रहने देते हैं इसको। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं h हमारा क्या हुआ, तो 20 इंटू में 16 बटे में 36। ठीक है। अब जरा काटो जरा एक बार, 4 9 36, 4 चौक 16, 20 चौक हो गया 80 अपॉन में 9। ठीक है। अब 80 अपॉन 9 को यदि आप डिवाइड करोगे, 9 8 72, 8 आ गया, पॉइंट लगाओ 0, 9 8 72, फिर 8 आ जाएगा, फिर 0, 9 8 72, लगभग तो 8.88 के करीब जो हमारा, यानी कि किस में दे रखा है मीटर में है, तो ये भी हमारा मीटर में आ जाएगा। तो यानी कि अगर हमने हॉल की हाइट देखी तो लगभग हमारा यानी कि 8.88 लिखो चाहे 8.89 समथिंग होता है, तो हमारी ये हाइट आ गई। ठीक है ना। तो सवाल को ऐसे थोड़ा सा पढ़ोगे ना आराम से, आप आराम से करके देख सकते हो। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है 462। ठीक है। टीएस से दे रखा भाई, टीएस से कितना दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, टीएस से दे रखा है। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब कह रहा है कि उसका जो सी एस से है वो टी एस से का 1/3 है जी। ठीक है जी। तो चलो देखो आप, तो सी एस से का मतलब 1/3 इंटू टी एस से। क्लियर, समझ में आ रही बात आपको। तो देखो 1/3 इंटू में 462 आप करोगे तो काटो जरा एक बार, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 154 हमारा ये आ गया भाई सी एस से। क्लियर होगी बात ये। अब कह रहा है ये तो चीज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो कहने का मतलब ये है कि इस सवाल के अंदर हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना। अब ये चीज हमें देखो, हमें टी एस से पता चल गया, सी एस से। अब आपको पता है कि बेटा जो टी एस से होता है ना, तो टी एस से का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, 2 r और r प्लस में h, यही फार्मूला होता है। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा सवाल को सोचा करो। ठीक है ना। और फिर देखो आप आराम से इसको करके देख सकते हो। बस आपको बस ध्यान रखना है टीएसए का फार्मूला। क्लियर, यही बात होती है हमारी। ठीक है ना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों को यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये 2πr², और ये हो गया हमारा 2πrh हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब यहां पर देखो क्या है, अब ये देखो, तो भाई टी एस से बराबर, अब ये देखोगे 2πrh, तो ये तो मेरा भाई सी एस से है। क्लियर है ना। तो यानी कि 2πr², ये मेरा हो गया सी एस से। कहने का मतलब ये हो गया। तो टी एस से, अब मैं इसको यहां ले आऊं तो सी एस से बराबर क्या हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये। टी एस से मेरे को कितना दे रखा है जी 462, सी एस से मैंने निकाल ही दिया 154, बराबर हो गया हमारा 2πr²। यानी कि यहां पर लिखते जाओ 2πr²। 462 में से 154 को घटाओ, 12 में से 4 गए 8, 0 3, ये लो जी 308 आ गया, बराबर हो गया 2πr²। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना। अब यहां पर देखो क्या है, अब मैंने क्या करा 308, 2π को इसके नीचे ले आया मैं, 2π बचा क्या r²। तो 308 इंटू देखो 2, अब ये 22/7 होता है, तो 22 को नीचे लिखा और इंटू में 7 यहां लगा दिया। समझ में आ रही है ना, 7 ऊपर चला जाएगा। अब जरा इसको काटो जरा एक बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, कट गया। 2 से इसको काटो जरा, 14 पे चला गया। 2 से इसको काटो 7 पे चला गया। ये हो गया मेरा 49
आर की स्क्वायर, तो रूट में 49 आ जाएगा और आर आ जाएगा, तो 7 आ गया मेरा रेडियस। क्लियर होगी बात ये? इतनी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है ना। अब जरा एक बार हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो बेटा, हमें तो निकालना है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो भाई वॉल्यूम के लिए देखो रेडियस तो मेरे पास निकल गई, आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमारे पास एच नहीं है, तो मैं क्या करूंगा आपको, अब मेरे पास देखो क्या है कि सी एस से दे रखा है मेरे को, ठीक है ना। तो सी एस से मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, सी एस से मेरे को दे रखा है 154। तो सी एस से का मतलब होता है 2 पाई आर एच बराबर है 154। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गई 7, एच 154, 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44, एच हमारा हो गया 154 और एच हो गया हमारा 154/44, ठीक है ना। 154 को 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये तो देखो बेटा हमारा आ गया एच हमारा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए अब देखो क्या है कि थोड़ा सा ना इसको इधर मिटा देता हूं मैं, फिर करते हैं। अब देखो भाई वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। 22/7, रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 और एच हमारा निकल गया 3.5। तो 3.5 का नीचे यहाँ 10 लगा तो हट जाएगा यहाँ से, 7 से 7 ये कट जाएगा, 22 सत्ते देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, और गुणा में 35 और बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया हमारा 5390 और अपॉन में 10 लगा दिया मैंने, ठीक है। और तो इसका 10 यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो 539 जो है हमारा, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से थोड़ा सा सवाल को आप समझोगे ना तो आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या कह रहा है, द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशो 3:5 है, ठीक है। रेडियस और स्लांट हाइट का कोन का रेशो दे रखा है 3:5, ठीक है। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा हमारा 2310 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमें उसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है। सवाल को अच्छी तरह से समझो और क्या कह रहा है देखो, रेडियस और स्लांट हाइट, रेडियस और एल, स्लांट हाइट का मतलब एल, इसका रेशो दे रखा है 3:5। क्लियर होगी बात ये। तो आर रेशो एल यानी कि आर और अपॉन में एल भी लिख सकता हूं ना इसको मैं, 3/5 ऐसे करके, ठीक है। तो देखो 5r और 3l हो गया। तो यदि अगर मान लो मेरे को रेडियस माननी है तो 3l/5 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। मैंने रेडियस को मान लिया 3l/5, क्लियर। अब मुझे क्या दे रखा है भाई, मुझे दे रखा है सी एस से, कितना दे रखा है जी 2310 दे रखा है। सी एस से का फार्मूला क्या होता है, कोन का, कोन है ना हमारा, तो आपको पता है पाई आर एल मुझे 2310 दे रखा है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस होगी मेरी 3l/5 और इंटू में l, ठीक है, यानी l तो हमारा था ही, 2310 लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है अच्छे से आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 22/7, अब ये तो मेरा हो गया बेटा 3l² 2310, ठीक। अब अगर मैं ये कहूँ कि देखो 3l² 2310, अब ये ऊपर चले जाएंगे 7 × 5 और ये बचेगा क्या, यानी कि 22 हमारा नीचे चला जाएगा। और ये जो 3 है इसको भी अगर मैं मान लो यहाँ पर 3 यहाँ ले आऊँ तो ये 3 यहाँ से चला जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अब इसको मैं काटता हूँ, 3 से मैंने काटा, इसको देखो ये कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 0 कट गया ये तुम्हारा। अब ये देखो 77 ये 22 से 11 से कट सकता है, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 कट गया। 2 से ये अभी भी कट रहा है 35 पे, तो यानी कि L की स्क्वायर देखा बेटा यहाँ पर आ गया 35 × 35, ठीक है ना। तो यानी कि L की स्क्वायर क्या हुआ 35 की स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दूंगा तो L की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 35 सेंटीमीटर। देखो स्लांट हाइट तो हमारी आ गई, देखो इस तरह से थोड़ा समझोगे ना तो आराम से करके देख सकते हो। स्लांट हाइट आ गई हमारी। अब पूछ रहा है कि भाई रेडियस निकालना, तो रेडियस की वैल्यू तो हमारी दे रखी है यहाँ पे, देखो रेडियस 3l इंटू में 5 है, ठीक है ना। तो 3/5 और l का मतलब हमारा 35 है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो रेडियस कितनी होगी 3 सत्ते
21 सेंटीमीटर। बस इसी तरीके से थोड़ा सा सवाल को समझोगे ना तो आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी लेड बॉल्स, यानी कि समझ लो एक तरह से जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्फेयर है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसमें से कितनी लेड बॉल्स हम बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो देखो बेटा रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना दे रखा है, यहाँ लिख दो जी 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसको हम छोटा वाला रेडियस मान लेते हैं। रेडियस ऑफ लेड बॉल्स का कितना दे रखा है जी 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको ये तो पता चल रहा है कि भाई इस यानी कि इस वाले स्फेयर में से कितनी बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई वॉल्यूम दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला क्या बनेगा, यानी कि इसका अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, ये कैपिटल आर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। और मैंने कहा कि भाई वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल उसका क्या होगा, उसका भी 4/3 बस पाई स्मॉल आर होगा। ठीक है ना, अब यदि आपको निकालना है नंबर ऑफ लेड बॉल्स कितनी बनेंगी, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल से डिवाइड कर देंगे। बस सिंपल सी बात है ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4/3 पाई आर की क्यूब में से 4/3 पाई आर की क्यूब को घटा देंगे। ये आपको समझना अच्छे से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो आप 4/3 आपस में कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या आर की क्यूब। अब ये जो कैपिटल आर है वो तो हमारा 8 है, तो भाई 8 की क्यूब, और ये हमारा छोटी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 8 8 64 8 512 और 1 एकम 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 512 हम लेड बॉल्स इस वाले 8 सेंटीमीटर वाले स्फेयर से हम बना सकते हैं। 8 64 8 512। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से देखो थोड़ा सा सवाल को समझोगे तो आप आराम से करके इसको देख सकते हो। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेयर का डायमीटर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर। अब इसको क्या करा है मैंने ना, जो 6 सेंटीमीटर वाला जो स्फेयर है इसको मैंने पिघला दिया, पिघला के मैंने इसको बना दिया तार। ठीक है, जिसका डायमीटर है 2 mm। तो हमें लेंथ बतानी है वायर की। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम, तो देखो सबसे पहले दे रखा हमें भाई डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फेयर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी भाई 6 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 सेंटीमीटर इसकी हमारी रेडियस हो गई। क्लियर होगी बात ये। फिर दे रखा है कि जी डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है, कितना दे रखा है 2 mm। तो रेडियस कितनी होगी, इसका आधा कर दो 1 mm, तो यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, तो क्योंकि सेंटीमीटर में था तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है कि भाई स्फेयर जो हमारा था इसको हमने पिघलाया, तो कहने मतलब वॉल्यूम ना, तो कहने मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर सबसे पहले हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो 4/3 पाई को अभी पाई रहने देते हैं, और आर की क्यूब का मतलब हो गया 3 × 3 × 3, क्योंकि रेडियस हमारी 3 है। इस 3 से 3 काट दो तो बचा कितना 4 × 3 = 12 = 36 पाई हमारा ये आ गया। ठीक है, फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो। अब देखो बेटा क्या है वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है ना, अब वॉल्यूम ऑफ वायर हमारा कैसा है, यानी कि वायर कैसा होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई को फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो, आर हमारा कितना हो गया 0.1 और एच हमारा हो गया। ठीक है, तो इसको आप करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.01 पाई एच हमारा, ये निकल गया हमारा। ठीक है ना, अब हमें क्या कह रहा है कि भाई लेंथ ऑफ वायर हमें निकालनी है। ठीक है,
तो लेंथ ऑफ वायर हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखो इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसी को पिघला के हमने ये बनाया है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ वायर है ना वो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बराबर होगा। क्लियर होगी बात ये। तो वॉल्यूम ऑफ वायर हमारा क्या है 0.01 पाई एच है, और ये हमारा निकल गया 36 पाई। क्लियर है। पाई से तो पाई सीधा ही काट दो, तो एच हमारा कितना हुआ 36, 0.01 इसका 100 यहाँ पर लगा दो, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 3600 सेंटीमीटर हमारी जो है वायर की लेंथ आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा समझोगे तो सवाल को आराम से करके देख सकते हो। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वेट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सॉलिड सिलेंडर का वेट निकालना है यदि रेडियस है उसकी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो देखो, तो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है आपको, तो लिखो भाई 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है आपको, अब हाइट हमारी 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और ये भी कह रहा है देखो, इफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वेट 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 5 ग्राम है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। क्लियर होगी बात ये। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर है ना, तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो 22/7 रेडियस 10.5 इंटू में हमारा हो जाएगा 60। ठीक है ना। अब इसका डेसिमल हटा के यहाँ पर 10 आप इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है ना। अब इसको काटना चाहो तो काट दो सीधा, ये चला गया 6 पे। अब इसको काटो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, आपने काट दिया। अब देखो 5 से काट दो जरा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 2 से इसको काट दो तो 11 पे चला गया। तो यानी कि 11 × 15 × 21 × 6, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, तो देखो बेटा 207/90। ठीक है ना। तो ये आपका आ गया हमारा वॉल्यूम का सिलेंडर। ठीक है ना। अब क्या कह रहा था ये, मटेरियल दे रखा हमारा वेट, तो वेट ऑफ मटेरियल, तो देखो आप, तो वेट ऑफ मटेरियल, तो वेट ऑफ मटेरियल क्या होगा आपको पता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। ठीक है ना। वॉल्यूम कितना दे दिया हमें जी 20790, और हमारी डेंसिटी यानी कि 5 क्यूबिक 5 ग्राम है हमारी। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 103,950 ग्राम। ठीक है ना। अब अगर आपको किलोग्राम में अगर मान लो कि लिखना हो तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा देना, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 103.950 kg। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा सवालों को समझोगे तो आराम से आप करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा मैंने सारी बातें आपको बता दी, फॉर्मूले कैसे बनते हैं सारे जो भी है, और सवालों में किस तरह से अप्लाई करते हैं, वो तमाम बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है। यदि वीडियो मेरी पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट काम है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोगे ना, तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।